दोस्तों, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया कि आज किस विषय पर बात होगी। जैसा कि मैंने लिखा है, पढ़ाई मत करो। पर ऐसा क्यों? चलिए इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनमें से एक का नाम विक्की था और दूसरे का विवेक। दोनों पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, पर दोनों के पढ़ने का जो तरीका था वह बिल्कुल आकाश और पाताल के दूरी के बराबर, बिल्कुल एक दूसरे से अलग, उतना ही गहरा व उतना ही ऊंचा। पर दोनों का एक अलग अस्तित्व, एक अलग पहचान। पर जहां विक्की को कंपनी में मैनेजर की कुर्सी मिली, वहीं विवेक को एक छोटा सा पियून का। अब ऐसा क्या था विक्की में जिसने उसे मैनेजर बना दिया, और ऐसी कौन सी कमी थी विवेक में जिसने उसे एक पियून बना दिया? विवेक को यह चिंता खाए जा रही थी कि आखिर विक्की इतना आगे और मैं इतना पीछे कैसे रह गया। यही सब बातों को सोचते सोचते आखिर एक दिन विवेक ने विक्की से पूछ ही लिया कि भाई, हम दोनों एक ही गांव के एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि उस टाइम में मैं तुमसे पढ़ने में भी ठीक था। टीचर जो भी याद करने को देते, मैं बिल्कुल वैसा ही याद करके जाता, पर तुम थोड़ी थोड़ी बातें भूल भी जाते थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पर मैनेजर बन गए और मैं बस एक मामूली सा प्यून बनकर रह गया? तो दोस्तों, इस जगह विक्की ने जो जवाब दिया उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। और यदि आप एक विद्यार्थी हैं या नहीं भी हैं, फिर भी आपको अभी से ही इन बातों पर जरूर अमल करना चाहिए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। तो चलिए सुनते हैं कि विक्की ने क्या कहा। तो विक्की ने कहा, भाई विवेक, याद करो उस दिन को जब तुम टीचर के दिए गए हर एक काम को करते थे और एग्जैक्ट उसी तरीके से याद करके सुना भी देते थे। पर मैं एग्जैक्ट वैसा नहीं सुना पाता था। फिर भी हम दोनों टीचर के सामने बिल्कुल ठीक थे, परंतु तुम सिर्फ उसी वक्त ठीक थे और मैं उस वक्त भी ठीक था और अभी भी ठीक हूँ। विवेक ने कहा, पर ऐसा क्यों? तो विक्की ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम टीचर के दिए हुए कामों को रटते थे और रट करके टीचर को सुनाते थे, पर सुनाने के 2-4 घंटे के बाद ही सारी बात भूल जाते थे। परंतु मैं रटता नहीं था, मैं टीचर की बात व दिए हुए कामों को समझता था, जिसके कारण मैं आज भी उन बातों को भूल नहीं पाया हूँ। जब हम दोनों इंटरव्यू के लिए इस कंपनी में आए, तो इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे गए बातों को मैंने सटीक अर्थ के साथ जवाब दिया, और वहीं तुम अपने रटने की आदत के कारण सही से जवाब नहीं दे पाए। यही कारण है कि आज मैं यहाँ एक मैनेजर हूँ और तुम बस एक पियून। विवेक को अपनी कमियों का पता चल गया, परंतु अब वह कर भी क्या सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है कि हमें कभी भी रटना नहीं चाहिए, बल्कि उस सेंस को समझना चाहिए जो टीचर हमें समझा रहा है। क्योंकि रटकर आप थोड़ी देर के लिए हीरो तो बन सकते हो, परंतु आने वाले समय में आप सिर्फ एक जीरो बनकर रह जाएंगे। इसलिए रटिए मत। टीचर या किसी भी सिखाने वाले के बात को या उनके काम को समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, वो जरूर समझाएंगे, क्योंकि उनका काम है समझाना, रटाना नहीं। लेकिन अगर अभी भी आपको सिर्फ रटना है तो पढ़ाई मत करो, क्योंकि बिना पढ़े भी आप विवेक बन सकते हो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि रटते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।